हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं फिर से बात करने वाली हूँ सोनू, पिंकी और विकास भाई के बारे में। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कौन है, तो मैं बता देती हूँ। मैं पहले भी 2 रिएक्शन वीडियो बना चुकी हूँ। विकास भाई और उनकी 2 पत्नियां हैं, सोनू पिंकी, जो कि काफ़ी टाइम से दोनों साथ में हैं, लेकिन अब कुछ दिक्कत हो चुकी है इन के बीच में, तीनों के बीच में, मतलब दरार पड़ चुकी है इनके रिश्ते में। अभी तक हमने ये नौबत जो है डिवोर्स तक पहुंच गई है। अब आगे जैसा भी होता है आप सब लोगों को अपडेट मिलेगा मेरे चैनल से। बट हमारी कोशिश यही है कि घर किसी का भी ना बिगड़े। बच्चे इतने बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा सूझबूझ के साथ इन लोगों को काम लेना चाहिए, लेकिन लगता है मामला काफ़ी गंभीर हो चुका है। अब तक हम लोगों ने पिंकी का पक्ष सुना था, जिसे देखकर लगा हमको कि पिंकी सही है। पिंकी ने बहुत बड़ा त्याग बलिदान दिया है। बहुत कुछ, मतलब ऐसे ही कुछ हिंट दिए थे, क्लियर नहीं पिंकी ने, लेकिन डायरेक्ट नहीं अनडायरेक्टली कुछ, मतलब ऐसे ऐसे शब्द बोल दिए थे जिससे कि सोनू ना एकदम से लोगों की नज़र में बहुत बुरी साबित हो गई, भगौड़ी साबित हो गई। कि मतलब पिंकी ने कितना त्याग बलिदान कर दिया है सोनू के लिए। जो कुछ भी सह रही है पिंकी सह रही है, मतलब एक तरह से पिंकी सबकी नज़र में बिचारी बन गई। उसे भर भर की सिंपैथी मिलने लगी, और जो सोनू है, विकास भाई की पहली वाइफ, उसको गालियाँ पड़ने लगी और उसका नाम भी भगौड़ी रख दिया गया। क्योंकि जो भी सोशल मीडिया पर खबर आ रही थी, कहीं से भी निकली हों, कहीं से भी फैली हों, मेरे तक भी आई थी, और मैंने भी ये चीज़ अपनी वीडियो में बोला था। आप लोगों ने देखा होगा, तो मैंने ये चीज़ बोला था कि सोनू किसी के साथ भाग गई थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर यही खबर चल रही थी। और अब के जो सोनू का पक्ष सामने आया है वो बिल्कुल विपरीत आया है। क्योंकि अभी तक सोनू चुप थी, इसलिए सोनू को गालियां पड़ रही थी, और जो भी हमने पक्ष सुना था वो पिंकी का सुना था। और एक साइड की बात सुनकर तो हमेशा इंसान सही ही लगता है। देखो, कोई नहीं बोलता कि मैं गलत हूँ या मैंने किसी के साथ गलत किया है। सब गलत इंसान से भी आप पूछोगे ना, वो भी जाके बोलेगा कि अरे नहीं, उसके लिए मैंने ऐसा किया वैसा किया। वो भी अपना अलग से अपना सफाई देगा कि मैं सही हूँ। तो बहुत कम लोग ही मिलते हैं जो कि अपने आप की गलती कबूल करके आगे बढ़ते हैं। तो सोनू ने एक ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, बहुत छोटा सा वीडियो था, और बहुत ही कम शब्दों में बहुत कुछ बोल दिया सोनू ने। क्योंकि जिसके सपोर्ट में सास ससुर हों, जिसके सपोर्ट में माँ बाप हों, उससे बड़ा मेरे अंदाज से सोशल मीडिया पर और कोई बड़ा प्रूफ नहीं हो सकता, और कोई बड़ा सबूत नहीं हो सकता सोनू की सच्चाई का। अगर सोनू भागी होती, जो कि मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था, अगर सोनू भागी होती तो जाहिर सी बात है कि जो उसके सास ससुर हैं, उसके ससुराल वाले हैं, या फिर मायके वाले भी हों, चलो मायके वालों भी छोड़ी, ससुराल वाले भी हों, कभी भी सोनू को सपोर्ट नहीं करते। हाँ, भागी थी सोनू, लेकिन अपने मम्मी पापा के घर, और उसकी माँ खुद लेकर गई। और एक बहुत बढ़िया झूठ यहाँ पर पिंकी ने बोला कि बच्चे, जो लोग उन पिंकी को गाली देते थे कि बच्चे होने के बाद किसी की लाइफ में आई और उसका लाइफ, उसका बच्चों का लाइफ, तो पिंकी ने बोला कि मेरे सामने हुए हैं, मेरे सामने पैदा हुए हैं हॉस्पिटल में। ये बात बहुत बड़ी बात और बहुत झूठी बात है, क्योंकि सोनू के बच्चे जो हैं वो बड़े हैं, और पिंकी बाद में आई उसकी लाइफ में, दोनों बच्चे हो चुके थे। ये बात सोनू ने क्लियर की खुद अपनी सास के सामने, कि बच्चे होने के बाद उसने एंटर किया। अगर देखिए, कोई भी बीवी, कोई भी वाइफ, चलो मियाँ बीवी में अक्सर झगड़े होते हैं, जैसे कि विकास भाई और सोनू के बीच झगड़े होते थे। उन झगड़ों से तंग आकर वो मरने के लिए घर छोड़कर निकल गई थी सोनू। तो कहीं रास्ते में उसने घर अपनी मम्मी को फ़ोन किया था, आखिरी बार बात कर लो, मतलब ऐसा कुछ उसके माइंड में था। अभी उन सोनू की माँ का कहना है कि अगर मैं सारी चीज़ें सामने लाई ना, अगर मैंने सारी बातें खोलना चाहा, सोनू ने भी बोला, अगर मैं सारी सच्चाई लाकर रख दूंगी तो किस किस के मुंह पर जूते पड़ेंगे, ये खुद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कोई। तो इन सारी बातों से, सोनू के दर्द से साफ नज़र आ रहा था कि उसने क्या कुछ फेस किया है।
तो उस वक्त सोनू की माँ जो सोनू को अपने घर अपने साथ ले गई थी, वो किसी भी गैर मर्द के साथ भागी नहीं थी, भागी थी तो अपने घर परेशान होकर, गुस्सा होकर वो चली गई थी। तो डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इस तरह की जो खबर मिल रही थी, ये चीज़ मैंने भी बोली थी, क्योंकि यही खबर आ रही थी कि ऐसा वैसा है, और सोनू चुप थी। सोनू ने थोड़ा सा वीडियो लाने में लेट कर दिया, जब तक वीडियो काफ़ी और रिएक्शन चैनलों वालों से बन चुकी थी इस टॉपिक पर, क्योंकि सोनू चुप थी और शायद इसी वजह से इतनी सारी गालियाँ सोनू को पड़ी। फाइनली सोनू ने चुप्पी तोड़ी और सारी बातें जो भी थी क्लियर की हैं। सोनू की माँ का कहना है कि अगर तुमको विकास चाहिए तो तुम रख लो। सोनू ने बोला कि 10 साल से वो तुम्हारे पास ही तो थे, वहीं तो, और हमने अक्सर देखा है कि विकास भैया पिंकी के साथ ही हमको नज़र आते हैं, पिंकी के साथ ही रहते हैं, सोनू के पास बहुत कम रहते हैं, वो ज़्यादातर पिंकी के साथ रहते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, सभी मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं और काफ़ी औरतें ऐसी हैं जो गुस्से में ये नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती हैं, तो क्या पतियों को लाइसेंस मिल जाता है दूसरी शादी करने का? नाराज़ होके जाना और डिवोर्स होके, तो वो एक अलग बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। पिंकी सोनू का डिवोर्स नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक महज नाराज़ थी, गुस्सा थी। इससे ये मर्द को परमिशन नहीं मिल जाती कि वो दूसरी शादी ले करके लाए। और इन सब में जो भी पिस रहा है ना, तो वो हैं बुजुर्ग माँ बाप। हालांकि पापा तो नहीं हैं, अब विकास भैया के बूढ़ी माँ जो सबसे ज़्यादा इन सारी चीज़ों में पिस रही है, और वो मासूम बच्चे, चाहे वो बच्चे सोनू के हों, चाहे वो बच्चे पिंकी के हों। देखा था, सोनू बोल रही थी वीडियो में, तो दोनों बच्चे साथ में बैठे देख रहे थे, सुन रहे थे। यार, क्या असर पड़ेगा उन बच्चों पर, क्या इमेज बनेगी बाप की उनकी नज़रों में। तो जो भी लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, तो प्लीज़ संभल जाइए। किसी और के लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए, अपना बच्चा का मुंह देखकर। यार, बच्चे क्या सोच रहे होंगे, मेरे को बहुत वो लग रहा था, क्या ही बोलूं। और इसमें बहुत कुछ सोनू भी फेस कर रही है। पिंकी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में हमको गलत नज़र आई है, और सबसे बड़ी गलती है वो है विकास भाई की, क्योंकि उन्होंने जो गलती की है वो शायद माफ़ी के लायक नहीं है। उन्होंने एक की नहीं, दो दो पत्नियों की ज़िंदगी बर्बाद की है, क्योंकि हर कोई नहीं कि मिलजुल के रह सकते हैं। देखिए, सबकी, कोई भी हो औरत, देखो कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है यार, कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को नहीं बांट सकती, या कोई मजबूरी हो जाती है, कुछ भी रहा जाती हो। विकास और सोनू के साथ इतना झगड़ा मनमुटाव रहता था, सोनू चले जाती थी, अपने मायके चले भी गई थी, लेकिन उसके बाद एंट्री ली पिंकी ने, तो मेरे ख्याल से तो सोनू को फिर वापस नहीं आना चाहिए था। ऐसे इंसान के लिए जो पहले से ही दुखी करता हो, पहले से उसने इतना दुख दे रखा हो कि हमको अपने मायके जाना पड़े, फिर ऊपर से पता चले कि हमारी गैर मौजूदगी में हमारी सौतन आ गई, तो शायद उस वक्त सोनू की जो बेटी थी वो सिर्फ बता रही थी, छोटे छोटे बच्चे थे, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल के। उस वक्त सोनू थोड़ा सा स्ट्रांग बन गई होती अपने बच्चों के लिए, तो आज उसकी लाइफ कुछ अलग होती। आज जो चीज़ वो फेस कर रही है शायद उसे कभी नहीं करनी पड़ती। लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना, औरत समाज के डर से, कभी किसी मजबूरी में अपने बच्चों की खातिर, बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो कि, बहुत सारी हैं जो कि अपने पतियों के साथ कम, अपने बच्चों के बाप के साथ ज़्यादा रह रही हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, तो उनमें से एक सोनू भी है, जिस पति तो बस नाम का, अपने बच्चों के साथ, बच्चों के लिए ना माँ बहुत कुछ झेलती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करती है। और मेरी कोशिश यही है कि यार, कोई किसी को बद्दुआ मत दो। पिंकी ने बहुत सारी बद्दुआएं भी दी थी, मेरे बच्चे छीना चाहती, मेरे बच्चे छीना। यार, क्यों छीनेगी, उसके पास बच्चे नहीं है क्या तुम्हारे? जब उसने अपना पति तुमको सौंप दिया तो बच्चे क्या छीनेगी। खैर, कोशिश यही है हमारी कि अब इतना टाइम काट लिया तो थोड़ा और काट लीजिए अपने बच्चों के लिए, फिर से अपना घर परिवार एक बार फिर से संभाल लीजिए, समेट लीजिए, इसी में समझदारी है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी।
फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।